Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe, and in this video I am going to share with you another latest cue card topic. Describe a person you know who is from a different culture. कोई ऐसा person जिसको आप जानते हो और जो different culture से belong करता हो, and you should say who he she is, कौन है वो, where he she is from, कहाँ से है, how are you know him and her, आप कैसे जानते हैं, and explain how you feel about him and her. Before starting the simple answer, I request you, if you new here then please do subscribe and press the bell icon. अगर आप नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए मोर अपडेट्स के लिए। वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इसका सिंपल आंसर। हाय, दिस इज मनप्रीत एंड यू आर वाचिंग IELTS व्यूअर चैनल। Simple answer of this cue card is being a social butterfly. I have always been interested in interacting with other peoples because in this way I gain knowledge about different cultures, traditions and languages. एक सोशल बटरफ्लाई होने के कारण मैं जो है इंटरेस्ट करता हूँ किसमें, इंटरेक्ट करने के लिए दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि इससे मुझे नॉलेज मिलती है डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेजेस के बारे में। As I am an Indian and I feel proud that India is a diverse nation where people from different cultures and religions live happily together. मैं इंडियन होने क्योंकि मैं इंडियन हूँ और मैं फील प्राउड करता हूँ इस बात पे कि इंडिया जो है एक डिवर्स नेशन है, एक ऐसी नेशन है जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो डिफरेंट कल्चर और रिलीजन को बिलोंग करते हैं और वो साथ में खुशी खुशी रहते हैं। Although I know many people from different cultures, but here I am going to talk about one of my फेसबुक फ्रेंड्स फ्रॉम साउथ इंडिया। हालांकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करते हैं, बट यहाँ पर मैं अपनी एक फेसबुक फ्रेंड जो साउथ इंडिया से है उसके बारे में बात करूंगा। शी एक्चुअली बिलोंग टू तमिलनाडु एंड हर नेम इज आद्या। वो तमिलनाडु से बिलोंग करती है और उसका नाम जो है आद्या है। अबाउट 3 years अगो, 3 साल पहले, वी कनेक्टेड थ्रू फेसबुक एंड मेड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। 3 साल पहले हम मिले थे फेसबुक के थ्रू और हमारा जो रिलेशन है, जो बॉन्ड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिस्पाइट चैटिंग विद ईच अदर रेगुलरली, वी हैड नेवर मेट फेस टू फेस बिफोर। हालांकि हम चैट करते रहते हैं, बावजूद इसके चैटिंग करने के, रेगुलर चैट करने के बावजूद भी हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले फेस टू फेस। Luckily, 2 months ago, I got an opportunity to meet her personally when she came to Punjab for a business meeting and stayed at my home for 2 days. Luckily, 2 महीने पहले मुझे एक ऐसा चांस मिला उससे पर्सनली मिलने का, जब वो पंजाब आई थी अपने किसी बिजनेस मीटिंग के कारण और हमारे घर ठहरी थी 2 दिन के लिए। वी इंजॉयड अवर सेल्फ टुगेदर अलॉट, हमने साथ में बहुत मजे किए एंड डिस्कस्ड अवर कल्चर एंड ट्रेडिशन विद ईच अदर। हमने डिस्कस भी किया अपना कल्चर और ट्रेडिशन एक दूसरे के साथ। आई वॉज सरप्राइज टू नो साउथ इंडिया हैज अ ट्रेडिशन ऑफ सर्विंग मील्स ऑन प्लेटिनम लीव्स, स्पेशली एट फॉर्मल इवेंट्स। मुझे ये जानकर बहुत सरप्राइज हुआ कि साउथ इंडिया में एक ऐसा ट्रेडिशन है कि वो अपने मील्स को सर्व करते हैं जो केले के पत्ते होते हैं उनके ऊपर, स्पेशली एट फॉर्मल इवेंट्स। फॉर्मल इवेंट यानी कि जो भी उनके वेडिंग या कोई सेलिब्रेशंस होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं उसमें वो वही यूज़ करते हैं, ना कि वो प्लेट्स यूज़ करते हैं। मोर ओवर, शी ऑल्सो टोल्ड मी दैट साउथ इंडियाज फूड हैबिट्स आर डिवर्स कंपेयर टू नॉर्दर्न पार्ट, कि साउथ इंडियन के लोगों की जो फूड हैबिट्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं नॉर्दर्न पार्ट से। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के तौर पर, राइस इज द रेगुलर डाइट इन साउथ। राइस जो है वो मेन डाइट है, स्टेपल डाइट है साउथ की। एंड कोकोनट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है दैट दे यूज इन एवरी डिश। कोकोनट एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उनका कि वो हर डिश में उसे यूज करते हैं। टू एड टू इट, इसके अलावा दे हैव 17+ ब्रेकफास्ट डिशेज, फॉर एग्जाम्पल इडली, रसम, डोसा, सांबर, पोंगल एंड मैनी मोर। उन्होंने मुझे बताया कि वो 17 से भी ज़्यादा उनके पास ब्रेकफास्ट डिशेज हैं, जैसे कि ये नाम। One more thing that I found the most captivating about the South is they celebrate a festival named Manjal Nituja Vija। ये कौन सी है? ये कहते हैं कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है साउथ का, कि वो सेलिब्रेट करते हैं एक फेस्टिवल जिसका नेम है मंजल नितु विजा। वो क्या है? एक और टर्मरिक बाथिंग सेरेमनी सेलिब्रेटिंग टू कॉमरेट अ गर्ल्स फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जब एक गर्ल को फर्स्ट
पीरियड्स आते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो उसे बाथ देते हैं टर्मरिक, मतलब हल्दी से उसे नहलाया जाता है। दे गिव अ टर्मरिक बाथ टू दैट गर्ल हु वाज इन हर फर्स्ट पीरियड, जो अपने फर्स्ट पीरियड में होती है उन्हें वो टर्मरिक बाथ देते हैं। द गर्ल पुट ऑन अ ब्यूटीफुल साड़ी एंड गोल्ड ज्वेलरी, उस लड़की को पहनाया जाता है ब्यूटीफुल सिल्क साड़ी एंड गोल्ड ज्वेलरी। ऑल द गेस्ट्स आर इन्वाइटेड टू दिस सेलिब्रेशन, सभी गेस्ट को, सभी रिलेटिव्स को बुलाया जाता है इस सेलिब्रेशन में। दिस थिंग पुट क्यूरियोसिटी ऑन माई माइंड टू विजिट वंस देयर, ये चीज़ थी जिसने मेरे अंदर जो है क्यूरियोसिटी फिल कर दी कि मैं वहाँ एक बार जरूर जाऊँ। I felt over the moon to have a friend like her who belonged to a different culture but gives respects to all other cultures and religion. मैं बहुत अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ, या मैं बहुत हैप्पी हूँ, किस लिए कि मेरे पास एक ऐसी फ्रेंड है जो डिफरेंट कल्चर से तो बिलोंग करती है बट रिस्पेक्ट करती है बाकी सभी कल्चर की और रिलीजन्स की। अपार्ट फ्रॉम दिस शी इज़ डाउन टू अर्थ एंड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, इसके अलावा वो डाउन टू अर्थ यानी कि बहुत ही हम्बल पर्सन है, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है यानी कि जो भी बात होती है वो मुंह पे कह देती है। शी ऑल्सो हैज़ अ फ्यू गुड क्वालिटीज़, लाइक उसके अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, good communication skills and politeness. Overall, she is a person I know who belong to a different culture and has a strong relationship with me. ये वो पर्सन है जो डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर से बिलोंग करती है और मेरे साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा है। सो ये था सैम्पल आंसर इसका। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, आइडिया अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम से कम अपने 3 फ्रेंड्स के साथ तो जरूर शेयर कीजिए। अब देखते हैं इसके फॉलोअप्स क्वेश्चन। फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन है वेयर एंड हाउ कैन वी गेट टू नो पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स बेटर, कैसे और कहाँ हम लोगों को जो है डिफरेंट कल्चर पीपल के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। इन दिस टेक्नोलॉजिकल इरा वी कैन ईजिली कनेक्ट विद अदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर थ्रू इंटरनेट, टेक्नोलॉजिकल का ज़माना है और हम ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं दूसरे डिफरेंट कल्चर पीपल से इंटरनेट के थ्रू। Nowadays there are various social media platforms such as FaceTime, Facebook, Instagram, where we can easily discuss our thought with others and know each other's culture. यहाँ पर बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे FaceTime, Facebook, Instagram, जहाँ पर हम अपने विचार जो हैं, जो थॉट्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं और दूसरों के कल्चर के बारे में इजीली जान सकते हैं। Moreover, because of globalization, many arts and culture fairs are organized by the government where different artisans belong to different culture and promote their traditional things there. इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत से आर्ट एंड कल्चरल फेयर जो है, मेले जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। सो वहाँ पर क्या होता है कि जो क्राफ्टमैन्स हैं वो आते हैं डिफरेंट कल्चर से जो बिलोंग करते हैं और प्रमोट करते हैं अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें। सो वी कैन क्विकली लर्न अबाउट देयर ट्रेडिशंस एंड कल्चर, सो हम इजीली उनके बारे में जान सकते हैं। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के तौर पे द गीता जयंती फेयर इज हेल्ड इन कुरुक्षेत्र, गीता जयंती फेयर है जो कुरुक्षेत्र में होता है, बट पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड कल्चर्स केम टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जीबिशन, कि लोग जो है डिफरेंट स्टेट से एंड डिफरेंट कल्चर से वहाँ पर आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इस आर्ट एग्जीबिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन ट्रेडिशनल कल्चर एंड अदर कल्चर्स को एग्जिस्ट, कैसे ट्रेडिशनल कल्चर और अदर कल्चर जो है को एग्जिस्ट कर सकते हैं, कैसे। While in the globalization era, traditional and modern culture coexist together, and this is possible only when every member of society puts in their effort. ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कल्चर दोनों ही साथ साथ चल सकते हैं, पर ये तभी पॉसिबल होगा जब हर पर्सन जो सोसाइटी में रह रहा है अपने एफर्ट डालेगा। Followers of both cultures should show the same respect and understanding of each other. जो भी इन दोनों कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं उन्हें सेम रिस्पेक्ट शो करनी होगी, ट्रेडिशनल कल्चर से भी और मॉडर्न कल्चर के भी, और अंडरस्टैंड करना होगा दोनों को। Along with this, इसके साथ साथ the generation gap also play a significant role in the कोएग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल कल्चर। जनरेशन गैप भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है दोनों कल्चर्स को कोएग्जिस्ट करने में। फॉर एग्जांपल के तौर पर यंगस्टर्स शुड टीच करंट कंसेप्ट
टू सीनियर्स, यंगस्टर को चाहिए कि वो करंट मॉडर्न जो कल्चर है उसके कंसेप्ट जो है सीनियर्स को समझाएं, एंड ओल्डर पीपल शुड ट्रांसफर देयर ट्रेडिशनल वैल्यू फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एंड जो ओल्डर पीपल है उन्हें अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड राइट्स जो हैं वो ट्रांसफर करने चाहिए जनरेशन टू जनरेशन। इससे दोनों जो हैं वो साथ साथ चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी की क्या बेनिफिट्स हैं एंड क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव, मेरे व्यू के अकॉर्डिंग कल्चरल डाइवर्सिटी हैज़ मोर बेनिफिट देन ड्रॉबैक, कि उसके ज़्यादा फायदे हैं नुकसान के बजाय। फर्स्टली पीपल कैन एंजॉय डिफरेंट क्यूजन्स एंड फेस्टिवल्स टुगेदर। पहला क्या है कि लोग ज़्यादा फूड जो है डिफरेंट काइंड ऑफ क्यूजन को एंजॉय कर सकते हैं और डिफरेंट फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज एवरी स्टेट हैज इट्स ट्रेडिशनल डिशेज एंड क्लोथिंग। सो कल्चरल डाइवर्सिटी अलाउ अस फॉर टेस्टिंग मोर ऑप्शंस एंड वेयरिंग डिफरेंट ड्रेसेस। इफ वी कंसिडर ड्रॉबैक, अगर हम ड्रॉबैक्स को देखें, पीपल मे फेस चैलेंजिंग इन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर बिकॉज एवरी कल्चर हैज इट्स ओन लैंग्वेज, देयरफॉर दिस प्रॉब्लम में क्रिएट एन इशू। कहते हैं कि सिर्फ फायदे क्या है कि हम बहुत सारा टेस्टी खाना खा सकते हैं, डिफरेंट डिशेस ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल, डिफरेंट ड्रेसेस पहन सकते हैं, बट एक ड्रॉबैक जो है वो है कम्युनिकेशन को लेकर, कि हो सकता है कि कम्युनिकेशन बैरियर हो जाए, कम्युनिकेशन हम ना कर सके, लेस कम्युनिकेशन हो, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच इंडियन ट्रेडिशन आर डिसअपीयरिंग। कौन से इंडियन ट्रेडिशंस हैं जो डिसअपीयर होते जा रहे हैं। एंड आंसर ऑफ दिस, ड्यू टू फास्ट पेस्ड लाइफ एवरीवन इज इन अ रैट रेस। अब जो ज़माना है वो फास्ट पेस्ड हो चुका है और हर बंदा जो है वो एक ऐसी रेस में लगा है, एंड दे रन बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, और वो मटेरियल थिंग्स जो हैं उनके पीछे ही भागता जा रहा है, यानी कि पैसे के पीछे ही वो भागता जा रहा है। दैट्स वाई अ लॉट ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस आर गोइंग टू डिसअपियर। इसी वजह से जो बहुत से ट्रेडिशन हैं वो क्या है, डिसअपियर होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, द फेस्टिवल सेलिब्रेशन इज नॉट परफॉर्म्ड एज इट डिड बिफोर इन द ट्रेडिशनल वे। जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन है वो वैसे ही परफॉर्म नहीं किया जाता जैसे पहले किया जाता था ट्रेडिशनल वे में। इन द पास्ट में क्या था, हम उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं अब। इन द पास्ट पीपल प्रेफर टू मेक स्वीट्स एट होम एंड मीट अदर्स फेस टू फेस। पास्ट में क्या होता था कि लोग जो घर में मिठाइयाँ बनाते थे और दूसरों को मिलते थे फेस टू फेस। इन कंट्रास्ट, इसके अलावा मतलब इसके उलट अब क्या हो रहा है, नाउ डेज दे डोंट हैव टाइम टू डू सो। उनके पास टाइम ही नहीं है ये सब करने का, एंड दे लाइक रेडीमेड पैक्ड गिफ्ट आइटम्स। इन शॉर्ट, नाउ डेज पीपल हैव स्टार्टेड टू फॉलो द वेस्टर्न कल्चर। शॉर्टली अगर बताना हो तो आजकल लोग जो है ट्रेडिशनल कल्चर को भूलकर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। दे सेलिब्रेट एवरी स्पेशल ओकेजन इन द सेम वे एज वेस्टर्न पीपल डू, और वो सेलिब्रेट करते हैं हर स्पेशल ओकेजन उसी वे में जिस तरह फॉरेनर लोग करते हैं सेलिब्रेट, यानी कि कहीं बाहर चले गए और सेलिब्रेट कर लिया, ट्रेडिशनल ऑथेंटिक वे में नहीं सेलिब्रेट करते। सो ये चेंज के वजह से जो है वो डिसअपियर होता जा रहा है। सो ये फॉलोअप थे और ये था सैम्पल आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। तो अगर इंफॉर्मेटिव रही है तो आपको पता है कि क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। एटलीस्ट अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए कि वो एटलीस्ट अपने, अगर उन्हें वीडियो पसंद आती है तो वो आगे 3 और पर्सन्स को शेयर करें। सो इस तरह से आपका भी फायदा होगा और थोड़ा सा फायदा हमारा हो जाएगा कि हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके जाना कि वीडियो कैसी लगी, किस तरह के टॉपिक चाहिए, रीडिंग में प्रॉब्लम है, लिसनिंग में प्रॉब्लम है, किस तरह का आपको कंटेंट चाहिए वो जरूर बता के जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।